हस्तिनापुर का राजमहल शोक में डूबा हुआ था। राजा विचित्र वीर्य का देहांत हो चुका था। सिंहासन खाली था और पूरा राज्य अनिश्चित भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। मंत्री, ऋषि और प्रजा सभी चिंतित थे। राज्यवंश कैसे आगे बढ़ाए। राज्य की रक्षा हेतु महर्षि वेदव्यास को आमंत्रित किया गया। उनके मुख पर तेजता, आंखों में गहन ज्ञान। उन्होंने नियोग प्रथा द्वारा वंश चलाने का निर्णय लिया। ये निर्णय भविष्य के इतिहास को जन्म देने वाला था। महारानी अंबिका जब वेदव्यास के सामने आई तो उनके दिव्य तेज से भयभीत होकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। समय बीता और एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी रानी अंबालिका भय से पीली पड़ गई। उन्होंने गर्भ से जन्मा पुत्र दुर्लभ था, लेकिन उनकी आंखों में साहस की चमक थी। उसका नाम रखा गया पांडु, जो आगे चलकर महान योद्धा बना। जब रानी ने एक दासी को वेदव्यास के सामने भेजा तो वह न डरी, वह न घबराई और श्रद्धा और सम्मान से महर्षि का स्वागत किया। उसी श्रद्धा से जन्मे विदुर, जो बुद्धि, नीति और धर्म का प्रतीक बने। धृतराष्ट्र शक्ति में प्रबल थे, पांडु शस्त्र में, विद्या में निपुण और विदुर ज्ञान में श्रेष्ठ। तीनों अलग अलग मार्ग पर थे, लेकिन जीवन की परीक्षा सबकी लेने वाली थी। धृतराष्ट्र मोह में बंध गए, पांडु धर्म का मार्ग चुना, विदुर ने सदा सत्य का साथ दिया। यही से महाभारत की नींव पड़ी। ये कथा सिखाती है कि जन्म से नहीं, कर्म से महान बनो, पद से नहीं, नीति से पूज्य बनो, शक्ति से नहीं, विवेक से विजय बनो। जो विदुर बन जाता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।